कालका टीवी चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं राहुल कुमार। जैसे आप सबको पता है, पिछले कई दिनों से लेके डॉक्टरों की कमी को लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर और अंदर करणदीप अपने साथियों के साथ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उस धरना प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए आम लोगों का सहयोग भी मिलता रहा और कुछ अधिकारी भी उनसे बातचीत करते रहे। कल तक बात करें तो कोई भी निवारण नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर डॉक्टरों की एक टीम को जहां पे नियुक्त किया जाता है, उसके बाद जश्न भी मनाया जाता है कि जो आंदोलन शुरू किया गया था उसका नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर रियासी को मिल गए। जैसे ही डॉक्टर रियासी को मिल गए तो अपोजिशन वाले जो विरोधी लोग हैं वो लगातार करण के साथियों को लगातार टारगेट करने लगे कि वो जो डॉक्टर जहाँ पे रियासी आए हैं वो सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए जहाँ पे आए हैं, वो डॉक्टर परमानेंट नहीं है, वो इलाज करने योग्य नहीं है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं वही नेता करणदीप सिंह जिसने आंदोलन शुरू किया था और उसके बाद आंदोलन के बाद डॉक्टरों को नियुक्त किया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो डॉक्टर भेजे गए हैं वो इलाज योग्य नहीं है। करण जी, जो आंदोलन आपने 15-17 दिन पहले शुरू किया गया था, क्या उसका असर देखने को मिला? जैसे आप चाहते वो हो गया, जहाँ फिर जो विरोधी लोग कह रहे हैं वही सत्य है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जितने भी दर्शक हैं आपको मेरी तरफ से नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। ये जो आंदोलन चलाया जा रहा था ये डॉक्टरों की कमी को पूरा करने को लेकर के चलाया जा रहा था, स्टाफ की कमी को पूरा करने को लेकर के चलाया जा रहा था। हम देखते आ रहे थे पिछले काफ़ी लंबे समय से कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बिल्डिंग तो है, मशीनरी तो है, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है, डॉक्टरों की कमी, भारी कमी है। तो ये सब देखते हुए हमने एक निर्णय लिया, हमारी एक टीम ने निर्णय लिया, क्यों ना हम डॉक्टरों की मांग को लेकर के एक जो है वो एक आंदोलन चलाएं। हमें पता था कि ये आंदोलन लंबा चलेगा और इस लंबे आंदोलन को चलाने के लिए युवाओं ने साथ दिया, नौजवानों ने साथ दिया, इवन कि बहनों ने साथ दिया। जो नौजवान बच्चियाँ हॉस्पिटल में आती थी वो हमें देखती थी कि धरने पर आप क्या मांग रहे हो। हम मांग रहे थे डॉक्टर, हम मांग रहे थे स्टाफ, वो देखती थी कि हाँ वाकई में ये जेन्युइन डिमांड है। बुजुर्गों ने भी साथ दिया। तो कुल मिलाकर के रियासी के लोगों की एक डिमांड थी जिस डिमांड के ऊपर हमने स्टैंड रखा। कल 16वां दिन था हमारा और 16वें दिन हमारे साथ मिलने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी की पूरी यहाँ पर पहुँची। एडीसी साहब पहुँचे, एडीसी साहब पहुँचे और साथ ही तहसीलदार साहब पहुँचे और सीएमओ साहब भी पहुँचे। उन्होंने हमें कहा कि हमने पिछले कल यानी कि 3 तारीख की ज्वाइनिंग जो है हमने MBBS PG जो डॉक्टर हैं उनकी यहाँ पर करवा दी है 12। और इसके साथ साथ ही उन्होंने डॉक्टर सुरेश कुमार संग्राल जी का भी ऑर्डर कर दिया है और बाय रिटन है, उनका भी जो है वो ऑर्डर हो चुका है। और साथ साथ में एनेस्थीसिया का संजीव भारती जी, उनके लिए भी प्रपोजल रेडी है और एक डॉक्टर का प्रपोजल रेडी है। ये सब उन्होंने हमें आश्वासन दिया। उस आश्वासन के बाद हमने निर्णय लिया कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन बना करके बाकी और बचे कुछ मुद्दे, टेक्नीशियन का मुद्दा, टेक्नीशियन ना होने के कारण जो हो ब्लड बैंक नहीं चल पा रहा है, टेक्नीशियन ना होने के कारण जो हो निकू मिकू पीकू वार्ड नहीं चल पा रही है, टेक्नीशियन ना होने के कारण वेंटिलेटर्स नहीं चल पा रहे हैं। डॉक्टर रैना साहब हैं वो चला रहे हैं हाल फिलहाल, लेकिन मार्च के बाद वो भी रिटायर हो जाएंगे। हमारी ये मांगे थी, GMC की मांगे थी। उन्होंने कहा कि GMC के मुद्दे को आप जो है वो थोड़ा डिले रखिए क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रपोजल है, प्रदेश सरकार की इसमें इन्वॉल्वमेंट जो मेजॉरिटी तौर पर रहनी चाहिए और पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं होगा ऐसा कुछ, उसके लिए हम जो है वो गुंजाइश रखे हुए हैं। लेकिन जो तमाम तरीके की जो आपकी बाकी डिमांडें हैं उनको जो है पूरा किया जाएगा, 1 हफ्ता आप टाइम दे दीजिए। अब हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा कॉपरेट किया। 12 PG MBBS डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर OPD में सेवाएं दे रहे हैं, हमें संतुष्टि मिली। और साथ ही डॉक्टर सुरेश संग्राल जी का ऑर्डर जो है वो 3 तारीख को होता है, 4 तारीख को हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर पहुंचते हैं। यही बताने के लिए हमने डॉक्टर सुरेश जी का जो है वो ऑर्डर कर दिया, वो रिटन है। और इसके साथ साथ जो है वो प्रपोजल डायरेक्टर हेल्थ ने खुद रेडी किया हुआ है, एनेस्थीसिया का किया हुआ है और एक डॉक्टर हैं उनका भी किया हुआ है। लेकिन अब इसी बीच जब हम जो है वो मैंने कोई खुशी नहीं बनाई, मेरे साथियों ने समर्थन किया और जिंदाबाद के नारे लगा दिए। यही जिंदाबाद के नारे अपोजिशन वालों को पिंच कर गए। हालांकि इस मुद्दे में कोई अपोजिशन थी ही नहीं, इस मुद्दे में सबका सहयोग था। सभी राजनीतिक पार्टियों के वोटर, छोटे छोटे नेता, बड़े बड़े नेता सारे आए हुए थे, इसमें सब शिरकत दे रहे थे। लेकिन जो लोग क्रिटिसाइज आज मुझे कर रहे हैं उनका काम ही यही है, वो करेंगे और खुद तो वो आए नहीं। मैंने लगातार उनको कंटिन्यू
हर दिन मैं बोलता था कि जनाब आप आओ आप आओ आप आओ, लेकिन नहीं आए, क्योंकि उनका एटीट्यूड सातवें आसमान को भी जो है वो पार कर रहा था। अगर इतनी करुणा उनके दिल में होती कि रियासी की जनता हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पा रही है, इलाज ढूंढ रही है जम्मू, दे धड़ाधड़ जम्मू रेफर, कौन पूछेगा। इसीलिए मैं उनसे जो है वो एक अपील कर रहा था कि आप भी आ जाओ, हमारे साथ बैठ जाओ, लेकिन नहीं आए। लेकिन नहीं आने के बाद अगर कुछ डॉक्टर आए हैं तो जो है वो क्रिटिसाइज करना, अरे इतना पढ़ा लिखा मैं भी हूँ, मुझे भी पता है MBBS PG होल्डर क्या होते हैं क्या नहीं होते, सब पता है। अगर वो OPD संभाल रहे हैं, इट मीन्स कि आप चैलेंज कर रहे हो मेडिकल डिपार्टमेंट को, चैलेंज कर रहे हो ना। तो ये चीज़ें अगर मैंने, चलो जो भी है, मैंने PG डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर बैठने से, PG डॉक्टर आए, डॉक्टर सुरेश कुमार संग्राल जी आए, संजीव भारती जी आने वाले हैं, इसके अलावा और भी डॉक्टर जो है एक आधे डॉक्टर आने वाले हैं, इस पर एक प्रकार का आश्वासन भी दिया और बाय रिटर्न में हमने देखा भी है। ये सारे मापदंड हमने वहाँ पर बैठ करके देखे और समझे हैं। मैंने हड़ताल की 15 दिन 16 दिन मैंने वहाँ पर लगाए। आप PG डॉक्टर पौनी के लिए ले आ लो, ला दो वहाँ पर पौनी के लिए, ला दो अरनास के लिए, ला दो वहाँ के लिए, ला दो ठाकराकोट के लिए। वहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर खाली के खाली पड़े हुए हैं, आप उनके लिए डिमांड करो, आप PG वहाँ पर भेज दो, आप MBBS डॉक्टर वहाँ पर भिजवा दो, फिर मैं देखता हूँ कि कितने काबिलकार हो आप। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भाई हैं सारे अपने जो अलग अलग पार्टियों में हैं, लेकिन इस तरीके की जो वार्तालाप हो रही है अपनी अपनी पार्टियों के चक्कर में, जनाब ये पार्टी शार्टियाँ इधर ही रह जाएंगी। हमें जो है वो यहीं पर जीना मरना है, हमें रियासी के लोगों के साथ उठना बैठना है, हमें जो है वो आग यहीं पर दी जाएगी, बारादरी में दी जाएगी, नंबला में दी जाएगी, जम्मू वालों को जम्मू दी जाएगी, दिल्ली वालों को दिल्ली दी जाएगी अग्नि। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि रियासी के लिए बोलो, रियासी के लिए जब साझा मुद्दा आता है उस साझे मुद्दे में शिरकत दो। तो ये नहीं है कि अलग अलग पार्टियों को आप जो है वो तवज्जो दो, पार्टियां सबके हित के लिए हैं, लेकिन जो काम करेगा वही दिखेगा। स्थानीय विधायकों ने साफ तौर पे कहा कि जो मांग है वो जानवर है। मैंने भी चिट्ठी लिखी है, मैं भी चाहता हूँ कि डॉक्टर आए, लेकिन कार्यकर्ता जो हैं आपकी विरोधी पार्टियों को शायद उनको वो संतुष्टि नहीं हो पा रही। जो डॉक्टर जहाँ पे लाए हैं, जो भले ही वो सेवाएं अपनी दे रहे हैं, जहाँ ट्रेनिंग ले रहे हों, लेकिन आखिर उनको जहाँ पे पढ़ा के भेजा गया। अक्सर देखा जाता है कि जब भी आप डिग्री करके आते हैं, जहाँ डिप्लोमा करके आते हो, आपको प्रैक्टिकल तो करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। तो साथ में प्रशासनिक अधिकारी ने ये कहा कि जो 12 डॉक्टर दिए सिर्फ ना कि रियासी को दिए हैं, पूरे जम्मू सूबे में दिए गए हैं। तो शायद इसलिए भी उनको लग रहा कि जो करण का आंदोलन था, करण तो वैसे बाहबाई बटोरा, जो तो हकीकत कुछ हो रही है। देखिए राहुल जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये जो डॉक्टरों की मांग चल रही थी, ये सांझी लड़ाई थी। इसमें करण कांग्रेस का झंडा और डंडा या बैनर लेकर के नहीं कर रहा था, इसमें अपोजिशन वाला कोई रोल ही नहीं है। रियासी का बच्चा, रियासी का भाई होने के नाते, रियासी का साथी होने के नाते मैं इस आंदोलन को चला रहा था। जब पार्टी को लेकर के कोई बात की जाएगी, कोई आंदोलन किया जाएगा, आप उस टाइम विपक्षता का रोल निभाइएगा। लेकिन इस टाइम तो रियासी का बच्चा होने के नाते मैं ये आंदोलन चला रहा था। इस टाइम तो आपको अपोजिशन इस प्रकार की गंदी नहीं करनी चाहिए। इस टाइम आपको चाहिए था कि मेरे साथ आप लोग बैठते। अगर मेरा कोई झंडा डंडा बैनर होता तो मैं मानता कि आप नहीं आए। अरे मैं अपील करता जा रहा हूँ। विधायक साहब से भी मैंने अपील की, हाथ जोड़े, उनके पाँव भी ऑन कैमरा पकड़े। मैंने कहा मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, आप हमारे बीच बैठो। MP साहब नहीं आ सकते, आप हमारे बीच बैठो, हमारी शान बढ़ाओ। बाकी वाले कार्यकर्ताओं को भी हौसला दो, बाकी नौजवानों को भी हौसला दो, बुजुर्गों को भी हौसला दो। ये दिल जीतने की बात थी, लेकिन नहीं आए। मैंने वही कहा कि एटीट्यूड उनमें था। बाकी लिखित में उन्होंने अगर दिया है तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हो सकता है उनके लिखने के ऊपर ये मेडिकल डिपार्टमेंट जो है वो हरकत में आया हो और उन्होंने जो है वो ये PG डॉक्टर दे दिए हैं, MBBS डॉक्टर दे दिए हैं, और डॉक्टर सुरेश संग्राल जी का ऑर्डर हो सकता है उनके लिखित डॉक्यूमेंट के ऊपर ही उन्होंने दे दिए हैं। हो सकता है डायरेक्टर हेल्थ ने जो है प्रपोजल उन्हीं के कहने पर दे दिया हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के सांझी लड़ाई थी। सबने जितना जोर लगाया, घर पर बैठ करके लगाया, क्रिटिसाइज करके लगाया, सबकी योग्यता के साथ जो है वो कहीं ना कहीं अब हॉस्पिटल में 100 में से 35% 40% फर्क जो है वो हमें दिखा है। पौनी, अरनास, बमाग, ठाकराकोट की लड़ाई अब करण लड़ेगा या फिर वो विपक्षों के लिए रखा जाएगा, वो ही लड़ेंगे? देखिए हम सबको फिलहाल तो प्रायोरिटी तौर पर मिल करके लड़नी चाहिए। अगर कोई आगे नहीं आता, करणदीप तो मैं हूँ ही पॉलिटिकल लाइन में, और पॉलिटिकल लाइन गंदी नहीं है, अच्छी है, लोगों के भलाई के लिए है, लेकिन समझने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत। मुझे कांग्रेस पार्टी नहीं कहती है कि तू आंदोलन मत कर, तू लोगों का काम मत कर।
कोई पार्टी नहीं कहती है। और ना मुझे लगता है बीजेपी वाले कहते होंगे ऊपर से, ना कांग्रेस वाले कहते हैं, ना एनसी वाले कहते हैं। काम करने के लिए अंदर से जोत जगाना पड़ती है, अपने अंदर हृदय के अंदर जोत जगाओ, अलख जगाओ, उस अलख के साथ आप आगे बढ़ो। कोई पार्टी मना नहीं करती है कि जनता का काम नहीं करना है। जो पार्टी मना करेगी वो पार्टी जनता के हित के लिए है ही नहीं है, वो है ही नहीं है, वो सिर्फ अपने हित के लिए है। वो सामने दिख भी रहा है, हम देख रहे हैं रिजल्ट। लोग अंदर से चाहते हैं कि हम काम करें, लेकिन पार्टी ऊपर से आदेश नहीं देती है उनको। करण, भले ही जितने भी आपने मुद्दे उठाए वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लेकिन पीछे की सच्चाई क्या है? करणदीप इस तरह के मुद्दे उठा के लोगों के काम करके रिजल्ट इसका क्या है कि करण कुछ इलेक्शन लड़ने की सोच रहा है, नेता बनने की सोच रहा है, विधायक बनने की सोच रहा है, एमपी बनने की सोच रही है। जहन में क्या चलता रहता है सब? जब भी आप जिस तरह के मुद्दे उठाते हो, सिर्फ लोगों के हितों की बात करते हो, जहाँ ये लगता है कि इसके पीछे अपना भी स्वार्थ है? देखिए, अगर मुझे स्वार्थ लेना होता तो आज मैं भाजपा में होता। स्वार्थ अगर मुझे बिल्कुल, देखिए आज वो सत्ता में है ना। अगर मुझे अपना स्वार्थ लेना होता तो मैं आज भाजपा में होता, जी 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 करके अपने 100 काम निकलवा रहा होता। अरे मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद हैं। मुझे ग्राउंड पर काम करने में दिलचस्पी है। ग्राउंड पर काम किया जाएगा जब जनता के बीच करणदीप सिंह का नाम बसने लगेगा, जनता के दिलों में मैं जब बस जाऊंगा, तो अगर जनता मुझे कहेगी कि चुनाव लड़ने हैं तो मैं लड़ूंगा, नहीं कहेगी मैं कैपेबल नहीं हूं तो मैं नहीं लड़ूंगा। इसी तरीके से काम करता जाऊंगा। पार्टी का फैसला किस किस पर्पस में? लोग कहेंगे तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, हर पार्टी लोग कहते हैं ना लड़ो, पार्टी कहती है लड़ो, फिर कहाँ जाओगे? देखिए, लोग कहेंगे तो पार्टी भी सुनेगी ना। अब पार्टी कोई ये थोड़ी ना कि पार्टी अपनी मनमर्जी करती है। पार्टी लोगों की भावनाओं को समझती है, लोगों का रिव्यू लेती है। जब टिकट बांटने का टाइम आता है, आप देखिएगा जो जो विज़न के साथ पार्टी चलती है वो लोगों के व्यू जानती है। उस टाइम बड़ी बड़ी टीमें जो है वो गठित हो गई होती हैं। लेकिन कुछ आजकल देखते हैं पैसा चढ़ाते हैं तो वो टिकट दावे से भी ले लेते हैं, चाहे वो 35-35 साल, 40-40 साल, 20-20 साल कांग्रेस में, एनसी में, पीडीपी में लगा करके क्यों ना आए हों, उनको वो टिकट दे देते हैं मौके पर, क्योंकि वहाँ पर ये सब चलता है। मैंने देखा है ऐसा। आज कुछ लोग मैं देखता हूँ, बड़े सारे, हमारे रियासी में ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे भारत में आज उनको कांग्रेस बहुत बुरी लग रही है। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में थी तब अच्छे तरीके से उनको नोचा, तब अच्छे तरीके से नोचा। और ये लोग वहाँ पर भी एजेंटी का काम किया करते थे, जिस वजह से कांग्रेस को इन्होंने बदनाम करवाया। अब ये आकर आगे हैं भाजपा में। अब भाजपा में आकर के जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कांग्रेस को कि कांग्रेस ये थी, कांग्रेस घोटाले वाली पार्टी थी, कांग्रेस ये थी। अब जब घोटाले हो रहे थे तो तब आप कहाँ थे? तब उसी पार्टी में थे ना, तब उसी कांग्रेस पार्टी में थे। इसका मतलब कि आपने साथ में मिलकर के ये सारे के सारे कांड करवाए। अब कांड करवाने के बाद आप दूसरी पार्टी में कांड करवाने के लिए तैयारियां कर रहे हो। ये राजनीति जो है वो अपने वेलफेयर के लिए की जा रही है इनकी तरफ से, लोगों की हित के लिए नहीं होती है ये राजनीति। मैं चाहता हूं कि ये ट्रेंड बदलना चाहिए। आप भी मेहनत करो, आप भी काम करो। बाकी जनता का निर्णय जब चुनावों के वक्त आएगा वो देखा जाएगा। जनता जिसको पसंद करेगी वही विधायक होगा, वही एमपी होगा, वही प्रधानमंत्री होगा। करण जी, अगर आपकी बात करूं, आपको राजनीति में आए हुए कुछ ही समय हुआ है, लेकिन आप लगातार रोज़ाना की 3-3, 4-4 वीडियो सोशल मीडिया पर डाल के एक ही पार्टी को टारगेट कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी को। बड़े बड़े दिग्गज रियासी से लेके पूरे देश भर में जो अन्य पार्टी में थे, जो वो कांग्रेस में थे या फिर अन्य दल में थे, वो भाजपा में शामिल हो गए। आपने भी खुद कहा कि आप पे भी, आपके ऊपर भी दबाव लगातार बनाया जा रहा है। क्या मान के चलें उस दबाव के अंदर आके कहीं ऐसा ना हो कि जो आज करणदीप भाजपा को कोस रहा है, कल वो भी भाजपा के फूल के गुण गनाएगा? देखिए, पार्टी मैंने डे वन से कहा है, पार्टी कोई बुरी नहीं होती है, पार्टी भाजपा भी बुरी नहीं है। लेकिन जो लोग लीड कर रहे हैं उसे, जो चला रहे हैं, वो गलत तरीके से चला रहे हैं। पार्टी कोई बुरी नहीं है, ना कांग्रेस बुरी है, ना बीजेपी बुरी है, ना एनसी बुरी है, ना पीडीपी बुरी है। पार्टी सभी जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहनी चाहिए, क्योंकि ये भारत की पार्टियां हैं और भारत की पार्टियों का मुर्दाबाद नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन जो लोग जिनके हाथ पावर है वो उसका मिसयूज़ करते हैं। और रही बात एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की, आपने देख लिया है बड़े सारे नेताओं ने एक पार्टी से उठ करके दूसरी पार्टी का दामन थामा है, तो आज क्या वजूद है उनका? है वजूद? ख़त्म है ना सब कुछ। अगर मैं ये सब करूँगा तो मेरा भी वजूद ख़त्म हो जाएगा। मैं रहूँगा यहीं पर, आप देखते रहिएगा, रहूँगा यहीं पर। और रही दूसरी बात, दूसरी पार्टी में जाने से मैं अपना ही वजूद गंवाऊँगा, जिस तरीके से बाकी नेताओं ने गंवा लिया है। आज जो है वो तिल मिला रहे हैं,
आज तिल मिला रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन वजूद नहीं है। आपने कहा कि पार्टी सब अच्छी हैं, लोग अच्छे नहीं हैं। कल अगर लोग अच्छे आते हैं भाजपा में तो फिर हो सकता है कि करण का मन बदल जाए। देखिए लोग अच्छे भी हैं बीजेपी में, मैंने गलत नहीं कहा। कांग्रेस में भी अच्छे हैं और बीजेपी में भी अच्छे लोग हैं, तभी तो पार्टियां चल रही हैं, तभी तो लोग जितवा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जनता जब दुखी हो जाती है ना, कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है, जब अति का अंत हो जाता है, तो होता है ना। मुगलों का राज नहीं रहा, अंग्रेजों का राज नहीं रहा, कांग्रेस ने 50 साल 45 साल राज किया, उनका नहीं रहा 55 साल, तो इनका कौन सा रहेगा। तो जनता सब कुछ जानती है, जनता सबको मौका देती है। काम करने का तरीकाकार जो है वो आपका अपने पास होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। कांग्रेस ने कई दशक जो है वो देश के ऊपर जो है वो रूल किया, सरकारें बनाई, लेकिन आज दिन तक कांग्रेस पार्टी का अपना मुख्यालय जो है वो नहीं बन पाया। बड़े कम राज्यों में बना है, बड़े कम केंद्र शासित प्रदेशों में बना है। लेकिन आज आप देखिएगा भाजपा का 11 सालों में हर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत से बड़ा भवन, 7 स्टार जो है वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। ये कहाँ से आया पैसा? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। देखिए मुझे बताएं, आप मुझे बताएं 11 सालों में ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बन गई? इतना पैसा कहाँ आया? और आज हमारा भारत देश किस कर्जे के किस दिशा में जा रहा है? बनाया ना आपने, बनाया भी, इंदिरा भवन बनाया आपने, वो देश में टॉप है। मैंने कहा कुछ राज्यों में, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में है हमारा, और जितना इनका पर डिस्ट्रिक्ट में है हमारा इतना नहीं है। हालांकि कितने दशक, देखिए साबित ही होता है कि इन्होंने अपना ही घर भरा है, अपना ही घर भरा है, अपने ही नेताओं को खुश किया है। जनता का क्या किया? जनता का कुछ नहीं किया। नेशनल हाईवेज के ऊपर जहां काम होता है, एक साल होता नहीं है, अभी उद्घाटन हुए, दूसरे साल वो बह गया होता है समेत पुल के समेत। वो जो है वो जो ग्राउंड पर जो मटेरियल लगाया होता है वो पूरा का पूरा उखड़ गया होता है। आपने हकीकतें देखी हैं, बहुत बुरा हाल है। पूरे देश की स्थिति जो है वो इस टाइम जो है वो डगमगा सी गई है, चाहे आप किसी भी एंगल से देख लें। हाल फिलहाल में नौजवानों को जो है वो राजनीति में आना चाहिए, पढ़े लिखे नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए, तब जाकर के ही बदलाव हो पाएगा। अलबत्ता मुझे लगता है टाइम लगेगा। आखिरी सवाल, अब करण के जहन में क्या चल रहा है कि अब ऐसे का कौन सा मुद्दा है जिसके लिए करण आवाज़ उठाएगा, जहाँ फिर कुछ समय के लिए रेस्ट करेगा, जहाँ फिर सोशल मीडिया पे वीडियो बना के भाजपा को टारगेट करता रहेगा? मैंने भाजपा को टारगेट करने का कोई ठेका लेकर के नहीं रखा हुआ है। भाजपा की जहाँ पर कमी होती हैं, कमी अगर मेरी पार्टी की होंगी, मैं अपनी पार्टी की भी गिनवाऊंगा। मैंने कमी अपनी बताई, मैंने कहा आंदोलन जो जब चल रहा था, मैंने अपने नेता को, जिस नेता की मैंने भी सपोर्ट की थी, जिसको अभी हालिया चुनाव में जो है वो हमने कोशिश की जितवाने की, वो नेता हमारे बीच नहीं आया। हमारे बीच क्या छोड़ करके, जब से चुनाव हुए हैं तब से वो जनता को दिखे ही नहीं है रियासी में। तो मैंने खुल करके उनको कोसा है किसी के अंदर दम इतना अपने भाजपा के किसी बड़े नेता को कोसे? है किसी के अंदर दम? चाहे मुझे पार्टी कल मुझे निकाल दे बाहर, मैं नहीं परवाह करता हूँ, नहीं करता हूँ, दम रखता हूँ यार बोलने का। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आप भी बोलो अपने पार्टी के। ये इन्होंने खिलाफत क्या करनी है? ये अपने नेता से जनता के लिए काम नहीं मांग सकते हैं, ये क्या खिलाफत करेंगे? इसीलिए मैं कहता हूं कि मुद्दे बहुत सारे हैं मेरे दिमाग में। रियासी को लेकर के 250 GB की पेन ड्राइव जो हो दिमाग में सेव है, खाली मुद्दों को लेकर के। अभी नया मुद्दा मैं शुरू करने जा रहा हूँ, मैं रेस्ट नहीं करूँगा। आज संडे था, आज भी मैंने कुछ ना कुछ किया है, वो कल आपको दिखाऊंगा मैं बड़े अच्छे तरीके से। काम भी होंगे, रिजल्ट भी होगा। बाकी मैं क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता, भाजपा को सिर्फ दिखाता हूँ कि ये जिम्मेदारियाँ आपकी बनती है, क्योंकि विधायक हमारे आप भाजपा से हैं, MP हमारे भाजपा से हैं। जब कांग्रेस के होंगे, जब कांग्रेस के थे, तब ये भी तो सब यही किया करते थे। अपोजिशन होनी चाहिए, अपोजिशन होगी तब जाकर के ही जनता के काम होंगे। आप देखिए, अब मैं चिल्लाता हूँ, बोलता रहता हूँ, तो होते हैं ना, चाहे वही करवा रहे हैं, मैं कहता हूँ वही करवा रहे हैं, उन्हीं का सारा जो है वो किया जा रहा है। मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, कर वो रहे हैं, फंड्स वो रिलीज कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूँ अगर मेरे बोलने से अगर आपको फर्क पड़ता है, फर्क पड़ने के बाद लोगों का काम होता है, और क्या चाहिए? चाहिए क्या कुछ? अपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए, अपोजिशन मजबूत होनी चाहिए, उसी के चलते लोगों के काम होते हैं। बाकी दूसरा मुद्दा, रियासी शहर पूरा गंदगी से घिरा हुआ है, जगह जगह पर डंपिंग यार्ड बने हुए हैं। नई बस्ती वार्ड नंबर 3 लगा लो, आप चौक लगा लो, हलवाइयों का जो चौक है वहाँ पर गंदगी के ढेर है। आप म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस के बिल्कुल साथ देख लें, पार्क के पास देख लें, वहाँ पर हमारी माता बहनें बुजुर्ग सारे सैर करने के लिए जाते हैं, लेकिन मुँह के आगे हाथ रख करके जाते हैं, रुमाल बांध करके जाते हैं, मास्क लगा करके जाते हैं। इतनी गंदगी होती है वहाँ पर, डंपिंग यार्ड बना दिया इन्होंने। उसके बाद निकलते हैं जी, चले जाते हैं बस स्टैंड के ऊपर, बस स्टैंड में डंपिंग यार्ड बना दिया, वहाँ से उठता है तो नालों में आ जाता है, वहाँ से उठता है तो IRB चौक में चला जाता है। हमारा अब एक ही मकसद होगा, हम पीसफुल तरीके से
ईओ साहब को, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो म्यूनसिपल काउंसिल रियासी के हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं। बड़े ही काबिल ऑफिसर हैं, मैंने उनके किस्से सुने हुए हैं काम काज के। आप गाड़ियों की तादाद बढ़ाओ, मशीनरी बढ़ाओ, जो मर्जी करो, मैन पावर बढ़ाओ, लेकिन रियासी शहर को साफ़ सुथरा रखो। डंपिंग यार्ड हम रियासी में नहीं चलने देंगे। इसको लेकर के पहले मुहिम चलाएंगे हम, साफ़ सफाई को लेकर के। फ़ोटो नहीं खिंचवाते हम, फ़ोटो खिंचवाओ अभियान में हम शिरकत ही नहीं देते हैं। आ जाते हैं 20 झाड़ू लेकर के, खुद पहले वहाँ पर गंदगी डालेंगे, फिर खुद साफ करेंगे। हाँ जी, स्वच्छ भारत हो गया, करोड़ों रुपया निकलवा दिया, हड़प कर दिया, करवा दिया। असल में क्या होता है? असल में क्या होता है? हमारा बस स्टैंड रियासी साफ़ सुथरा होना चाहिए। बस स्टैंड हमारा रियासी का आईना है। अलग अलग एरिया से गाड़ियाँ आती है, रूरल एरिया से, कहाँ खड़ी होती हैं? बस स्टैंड में। जब बस स्टैंड में हमारे लोग कदम रखते हैं तो वो मुंह पे जो है वो हाथ रख लेते हैं, मजबूर हो जाते हैं, गंदगी इतनी है। तो ये चीज़ें साफ़ होनी चाहिए। नेक्स्ट आंदोलन, नेक्स्ट मुहिम ये रहेगी मेरी। उसके बाद जो सड़क हमारी हैं, हमारे सड़क संपर्क मार्ग हैं, इनको जो ये पैच वर्क है, ये छोटा मोटा, ये सारा का सारा काम रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा काम है, काम किए जाएंगे। मैं फ्री हूँ, मेरा काम ही बस यही है, मेरा कोई काम नहीं है और मैं कोई और जॉब नहीं करता हूँ। मेरी जॉब ही यही है, जनता के काम करवाना। जिसको तकलीफ़ होती होगी, होती रहे, मुबारक हो। आपको मैं चाहता हूँ कि मैं इसी तरीके से काम करता रहूँ और आपको इसी प्रकार से तकलीफ़ होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप सुन रहे थे कांग्रेस के युवा नेता जो लगातार आपको देखते हैं कि लोगों की बात करते हैं, लोगों के मुद्दे उठाते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि जो आवाज़ उठाते हैं उसका असर कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत सही दिखता है। और उन्होंने बताया कि अगला जो हमारा मुद्दा होगा वो होगा रियासी के साफ़ सफाई को लेके। जैसे इन्होंने कहा कि डॉक्टर जहाँ पहुँचे हैं लोग क्रिटिसाइज करते रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी निजी राय है कि अगर बात शहर की आए, बात अपने डिस्ट्रिक्ट की आए, तो हम सबको एक साथ एक मंच पर राजनीति से ऊपर उठ के अक्सर बैठना चाहिए। लेकिन जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो राजनीति करने से नहीं हटते, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सत्ता के लोग हो, चाहे विपक्ष में बैठे हो लोगों। तो अभी के लिए इतना ही। अगली मुलाकात किसी और नेता के साथ कराएंगे, किसी और लोगों से करवाएंगे, और इसका फीडबैक हमें आप हमें इन नंबरों पे, इन ईमेल पे ज़रूर भेजें, ताकि हम आपकी जो सवाल हैं, जो आपके सुझाव हैं, उसका असर अगले वीडियो में ज़रूर देख पाएँ। आप देखते रहिए कालका टीवी चैनल।